हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु जैन, पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। यूट्रस क्या होता है और आपका सर्विक्स क्या होता है, इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको हमने दो पार्ट में बांटा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी वाले में हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया अच्छे से कवर कर लिया था, एक एक पार्ट को हमने अच्छे से एनिमेशन की हेल्प से समझा था। ठीक है, इसके अलावा हमने इंटरनल जेनिटेलिया में वेजाइना भी कवर कर लिया। आज हम देखेंगे यूट्रस और सर्विक्स, ये क्या होता है, इसके फिजियोलॉजी हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सर्विक्स जो होता है ना वो आपका यूट्रस का ही पार्ट होता है, लेकिन सर्विक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर ही। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूट्रस। तो देखो, देख सकते हो आप कि हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, सारे सारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा फीमेल का। ठीक, तो इसमें आपको ये जो दिख रहा होगा ना, ये क्या है, हमारा यूट्रस होता है, जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं या फिर हिस्ट्रा बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक, इधर ही आपका बच्चा क्या होता है, इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांट होने के बाद इधर आपका बच्चा जो 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है पूरा पूरा, तो बेबी पूरा इसी जगह पे आपका पूरे यूट्रस के अंदर ही, इधर ही आपका क्या होता है, पूरा ग्रो करता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है फीमेल के अंदर ये। होलो होता है, कैसा होगा, अंदर से होलो होगा, मतलब अंदर से खाली होगा, तभी बेटी बच्चा क्या होगा उसके अंदर आपका आ पाता है। ठीक है, पियर शेप का होता है, जैसे आपका नाशपाती होता है ना, उस तरीके की शेप का आपको देखने को आपको ये मिलेगा, आपका ये यूट्रस। फाउंड इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। तो कहाँ पे मिलता है आपको ये, पेल्विक कैविटी के अंदर पाया जाता है। ये किसके बीच में पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे होगा, आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो फीमेल्स में आपका आगे होगा यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके पीछे होगा क्या, आपका यूट्रस, और उसके जस्ट पीछे क्या होगा, आपका रेक्टम होगा। ठीक है, रेक्टम पीछे पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर आगे पाया जाएगा यूट्रस के। लेंथ, विड्थ और थिकनेस की हम बात करें तो लेंथ इसकी होती है 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है इसकी 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस, मोटाई कितनी होगी इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपकी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के टाइम ऑब्वियसली ये आपका बढ़ जाता है। ठीक, इट डेवलप्स फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करें तो जब एम्ब्रियो होता है आपका, जब एम्ब्रियो होता है तो एम्ब्रियो में आपका मुलेरियन डक्ट होती है, उधर से ही आपका क्या होता है, उधर से आपका ये पूरा यूट्रस डेवलप हो रखा होता है फीमेल्स के अंदर। इसका मेन काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करवाएगा, फीटस की डेवलपमेंट करवाएगा, जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट करवाता है, उसको नरिशमेंट देता है, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सबसे मेन काम होता है इसका यूट्रस का, तभी इसको बच्चादानी ही बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चा पूरा आपका 9 महीने इधर ही रहता है आपके यूट्रस के अंदर। तो देखो, यूट्रस के हम पार्ट्स देख लेते हैं, यूट्रस के आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखो, यूट्रस के ना अपने 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट को क्या हम बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या है, हमारा फंडस है। इधर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी होती है, और इसके नीचे जस्ट क्या आता है, आपका सर्विक्स आता है। ठीक, तो इसको आप इस डायग्राम के अलावा अगर ब्लैक एंड व्हाइट में इसको हम देखें तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, फंडस क्या होता है ना, फंडस आपको इस साइड पे आपको देखने को मिलता है। तो इधर आपकी यूट्रिन ट्यूब है ये। ठीक है, ये ट्यूब क्या होते हैं, यूट्रिन ट्यूब होती है, या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। ये अपनी अंडे हो गए, ओवरी हो गई। ठीक है, ओवरी से आपका ये फेलोपियन ट्यूब आपके कनेक्टेड होती है, फिर आपका ये यूट्रस आ जाता है। ठीक, तो यूट्रस का आपका जो फंडस होता है ना, ये आपका जो फेलोपियन ट्यूब है इसके जस्ट ऊपर ऊपर होगा। डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, डोम आपका जैसा होता है उस शेप का आपका आपका फंडस होता है। अपर मोस्ट पोर्शन होता है आपका यूट्रस का, लोकेटेड अबव द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो आपको जो फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग है इसके ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इधर आपके दोनों के दोनों ट्यूब क्या हो रही है, इधर ओपन हो रही है। इसके बाद आप देखो बॉडी। तो बॉडी देखो, ये आपका ये वाला पार्ट होता है, बॉडी बोलते हैं इसको हम, जो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है। बॉडी को हम कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। मेन सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे आपके यूट्रस के मेजर फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म होते हैं। ठीक है, मेजर फंक्शंस जो होंगे यूट्रिन के, यूट्रिन बोल लो या यूट्रस बोल लो, बात एक ही है, यहाँ पे ही होते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद देखो, आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है सर्विक्स बोलते हैं इसको हम। लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि आपके वजाइने की तरफ भी जाता है। ठीक है, तो आपका ये वजाइना है, तो ये वजाइना से आपका कनेक्टेड भी होता है, इस तरीके से ही बोल सकते हो आप। ये वाला पोर्शन क्या आपका सर्विक्स कहलाता है। ठीक, इधर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या होता है ना, ये कनेक्ट करता है बॉडी और सर्विक्स को। ये यूट्रस की बॉडी थी, ठीक है, और ये इधर क्या है, सर्विक्स है। तो इधर आपको एक एरिया देखने को मिलता है जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। इसका बस यही काम है कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो बुक्स में आपको काफ़ी जगह इस्थमस भी देखने को मिलेगा, तो आप ये कनेक्ट करने का काम करेगा बॉडी को और सर्विक्स को। ओके,
इसके बाद आप देखो पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की पोजीशन क्या होती है। तो अभी हमने पार्ट्स अच्छे से देखे, अब आपको पोजीशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो यूट्रस जो होता है ना हमारी फीमेल्स की बॉडी के अंदर दो पोजीशन में होता है, या तो वो हो सकता है एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन में, एंटीवर्जन में या फिर एंटीफ्लेक्शन में। ठीक है, एंटीवर्जन देखो इस तरीके से आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूट्रस इज टिल्टेड फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ आपका यूट्रस क्या होता है, आगे की तरफ ऐसे बैंड हो रखा होता है। ठीक है, तो सपोज करो ये वजाइना है, तो ये आगे की तरफ इस तरीके से बैंड हो रखा होता है। ठीक, यूट्रस इज टिल्टेड फॉरवर्ड इन द पेल्विक कैविटी विद इन द टॉप फंडस लीडिंग टुवर्ड द ब्लैडर। तो जो आपका फंडस है, जो आपका फंडस जो टॉप वाला पार्ट था अभी हमने देखा, वो आगे की तरफ आपका ब्लैडर की तरफ लीन कर रखा होता है थोड़ा सा। या इसमें क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। किसके बीच में बनेगा, जो सर्विक्स है और वेजाइनल कैनाल है, ये आपका वेजाइना है। ठीक है, इधर आपकी ये सर्विक्स है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका सर्विक्स वाला पोर्शन था। ठीक, ये आपका वेजाइना हो गया, तो इन दोनों के बीच में आपका एंगल बनता है। और एंटीफ्लेक्शन में क्या होता है ना कि आपका यूट्रस जो होता है वो बैंड हो रखा होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ बैंड हो जाएगा, आगे की तरफ ज्यादा आपका यूनिल ब्लैडर के ऊपर ज्यादा आपका आएगा ये। ठीक है, और भी ज्यादा बैंड हो रखा होता है, बिल्कुल आपका बैंड हो रखा होगा। ठीक, फॉरवर्ड एट द पॉइंट इस्थमस वेयर द बॉडी ऑफ द यूट्रस मीट द सर्विक्स। तो कहाँ पे बैंड होगा आपका ये, जहाँ पे इस्थमस मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इस्थमस क्या करता है, जहाँ पे हमारी बॉडी और सर्विक्स मीट करते हैं। ठीक है, वहां उस वाली पोजीशन पे ये क्या होता है, बैंड हो रखा होता है। तो देखो ये सर्विक्स था, ये बॉडी थी, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, इस्थमस हो गया, और इसी जगह पे क्या होगा, ये बेंड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। कितना एंगल होता है इसका, 170 डिग्री का अप्रॉक्स। ठीक है, तो यह इसकी पोजीशन होती है यूट्रस की, एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन, दोनों में से किसी पोजीशन पे आपका यूट्रस हो सकता है फीमेल की बॉडी के अंदर। अब इसके बाद देखो सर्विक्स। सर्विक्स देखो, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। सर्विक्स क्या है, यूट्रस का ही पार्ट है। ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला पोर्शन क्या है, सर्विक्स है। तो सर्विक्स क्या है, नैरो पार्ट है यूट्रस का। देखो ये नैरो है, मतलब पतला है ये वाला पार्ट। ठीक है, बाकी सारा जो पार्ट है आपका ब्रॉड है, चौड़ा है थोड़ा सा, ये वाला नैरो पार्ट है, पतला वाला पार्ट है, जो कि क्या बना रहा है, कैनाल बना रहा है बिटवीन द यूट्रिन कैविटी। यूट्रिन कैविटी, या फिर आप बोल सकते हो कि यूट्रस की जो कैविटी है, ये कैविटी ऑफ बॉडी जिसको हमने बोला, कैविटी ऑफ बॉडी बोल लो, यूट्रस की कैविटी बोल लो, यूट्रिन कैविटी बोल लो। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। यूट्रिन कैविटी और वेजाइना के बीच में क्या बना रहा है, कैनाल बना रहा है, एक रास्ता बना रहा है, एक रास्ता दे रहा है वेजाइना से, ताकि आपका जो सीमेन है वो आ पाए कहाँ तक, यूट्रस तक, यूट्रस की बॉडी तक आ पाए, इधर से फिर फैलोपियन ट्यूब तक भी जाना है उसको, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या दे रहा है, वो उसको रास्ता दे रहा है। ठीक है, तो कैविटी आपकी होती है ये, और आपका जो सर्विक्स है वो क्या बना रहा है, बेसिकली एक रास्ता बना रहा है, कैनाल बना रहा है। तो सर्विक्स देखो, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ओएस, इंटरनल ओएस और सर्वाइकल कैनाल। एक्सटर्नल ओएस, ओएस मतलब होता है ऑरिफिस। ऑरिफिस क्या है, शॉर्ट फॉर्म आपकी होती है, शॉर्ट ऑरिफिस को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम, ओएस बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑरिफिस मतलब होता है ओपनिंग। ठीक, एक्सटर्नल ऑरिफिस यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग, और इधर वाला इंटरनल ऑरिफिस यानी कि इंटरनल ओपनिंग। अब है तो ये अंदर ही, लेकिन इसके लिए तो क्या है, एक्सटर्नल है ना, इधर से बाहर जाएगा तो एक्सटर्नल जा रहा है, इधर से अंदर आ रहा है तो इंटरनल आ रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इस पे नाम रख रखा है एक्सटर्नल इंटरनल। तो एक्सटर्नल ओएस जो है, ठीक है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, देख सकते हो आप, ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में आपके क्या है, कैविटी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। कैविटी ऑफ सर्विक्स बोल लो या फिर सर्वाइकल कैनाल बोल लो, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट कनेक्ट टू द विजाइना, ये क्या होता है, एक्सटर्नल ओएस। और एक्सटर्नल ऑरिफिस क्या है, एक ओपनिंग होती है सर्विक्स की, जो कि कनेक्ट करती है आपके वजाइना को। ठीक है, किसके साथ, यूट्रस के साथ। ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के बाद इसकी जो शेप होती है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल ओरिफिस की। सर्वाइकल कैनाल की हम बात करें, ये जो आपके बीच में आपको कैनाल देखने को मिल रही है, सर्वाइकल कैनाल, ये नैरो पैसेज होता है, जो कि आपका सर्विक्स के थ्रू रन करता है, बीच में एक रास्ता दे रहा है, ताकि आपका इधर से क्या हो, मेंस्ट्रुअल फ्लो भी हो पाए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो मतलब कि जो ब्लीडिंग होती है हर महीने, जो मासिक वो होता है, वुमेन्स को हर मंथ क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए भी आपका इधर से निकलता है। ठीक है, यूट्रस से बाहर निकलेगा। इसके अलावा स्पर्म जो होएगा, स्पर्म जो वजाइना से फिर अंदर यूट्रिन कैविटी में जाना है, उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में भी जाना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो वो किसके थ्रू होते हुए जाएगा, वो इसी कैविटी के थ्रू होते हुए जाता है। इसके अलावा हम बात करें इंटरनल इसकी या फिर इंटरनल ऑरिफिस की, जो इस साइड पे है, ये बस ओपनिंग होती है जो कि कनेक्ट करवा रही है यूट्रिन कैविटी को और आपके सर्विक्स को। ठीक है,
तो ये आपकी इंटरनल ओरिफिस इधर ही होता है, और इसी जगह पे आपका क्या पाया जाएगा, आपका इस्थमस भी पाया जाता है। ठीक है, जो कि आपके बॉडी को और सर्विक्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट होते हैं सारे सर्विक्स के। इसके अलावा आप देखो सर्विक्स के जोन्स, तो सर्विक्स के आपके जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो सर्विक्स को ना हमने 3 जोन्स में बांट रखा है, एंडो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। तो एंडो सर्विक्स देखो, एंडो सर्विक्स मतलब अंदर की साइड पे, ये आपका एंडो सर्विक्स है। ठीक है, अंदर की साइड पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको दिख रहा है रेड कलर से, ये एंडो सर्विक्स है। ठीक है, और आपका एक्टो सर्विक्स क्या है, ये वाला, एक्टो मतलब बाहर। ठीक है, आउटर पार्ट एक्टो सर्विस होता है ये, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। ठीक है, ये वाला जोन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जोन होगा, जो मैंने आपको ग्रीन से दिखा रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एंडो सर्विस क्या है। एंडो सर्विस क्या है, इनर पार्ट होता है सर्विक्स का, जो कि आपका यूट्रस के अंदर ओपन होगा, लाइंड विथ कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीक्रेट म्यूकस। तो इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, और वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, और एक्टो सर्विस जो होता है, ये जो आपका ब्लू कलर से दिख रहा है एक्टो सर्विस, ये वाला जो पार्ट होगा, ये आउटर पार्ट होता है, जो कि आपकी वजाइना की साइड पे होता है। वजाइना के अंदर की थोड़ा अंदर आपका प्रोट्यूड हो रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की साइड पे जा रहा होता है वजाइना की तरफ। इसमें कौन सेल्स पाए जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या होता है, वो एरिया जहां पे एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विस मीट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, जहां पे एक्टो सर्विस एंडो सर्विस आपके मिलते हैं, उस जोन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन जोन बोलते हैं, या फिर इन दोनों के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज अ क्रिटिकल रीजन फॉर सेलुलर चेंजेस एंड द प्राइमरी साइट फॉर सर्वाइकल कैंसर डेवलपमेंट। तो सर्विक्स में जो वुमेन्स का कैंसर होता है वो आपका मेजरली इसी जगह पे होता है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन वाला एरिया है, इसी जगह पे वुमेन्स को सर्वाइकल कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपके 3 जोन्स होते हैं आपके सर्विक्स के। अब इसके बाद आप देखो लेयर्स ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस होता है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो यूट्रस की अपनी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स होती हैं आपके यूट्रस की। अब इनको देखते हैं, इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखते हैं। देखो, तो जो आपका पेरीमेट्रियम होता है कैसी होती है, आउटर मोस्ट सीरियस लेयर होती है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी आपकी पेरीमेट्रियम होती है। सीरियस लेयर होती है मतलब सिरोसा लेयर होती है वो। ठीक है, किससे बनी होती है, स्ट्रक्चर भी हम देखें तो पेरिटोनियम जो है उसी से आपकी बनी होती है आपकी ये पेरीमेट्रियम। इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो इसमें कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द यूट्रिन सर्विसेज अप टू द जंक्शन वेयर द बॉडी ऑफ द यूट्रस मीट द सर्विक्स, यानी कि इस्थमस। तो ये आपका यूट्रस की सारी सर्फेसेस को कवर करता है, लगभग सबको कवर नहीं करेगा, लगभग सारी सर्फेसेस को कवर करता है। कहां तक कवर करता है, जहां पे आपका इस्थमस होता है, जहां पे आपकी बॉडी और सर्विक्स मिलते हैं, वहां तक आपकी ये लेयर प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट ऑफ द सर्फेस है, लेकिन सारी सर्फेस नहीं है। ठीक है, पेरीमेट्रियम का। इसके बाद आप देखो मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल की लेयर की बात हो रही है। ठीक है, मसल लेयर की बात हो रही है। तो सबसे थिक लेयर जो होती है वो आपकी यही होती है, थिकेस्ट मिडल मस्कुलर लेयर, बीच में पाई जाएगी, मसल से बनी होगी, थिक होगी, मिडल होगी और मस्कुलर लेयर होगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। कौन से मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं इसमें। कंपोज्ड ऑफ यूट्रिन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि बेबी जो हो यूट्रस से बाहर निकल पाए। ठीक है, उसको बाहर निकलवाने में ये लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस टाइम पे। इसके बाद आप देखो एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट म्यूकोजल लेयर है आपकी यूट्रस की। ठीक है, सबसे अंदर पाए जाने वाली आपकी लेयर कौन सी है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है। इसके भी आपकी 2 सब लेयर्स होती हैं। कौन सी होती है, एक होती है आपकी फंक्शनल लेयर और एक आपकी होती है बेसल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। फंक्शनल लेयर जो होती है और जो बेसल लेयर होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये। जो फंक्शनल लेयर होती है ना, वही आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे शेड होती है। ठीक है, जो ब्लीडिंग होती है ना, उसी टाइम पे क्या होता है, आपकी ये जो लेयर होती है फंक्शनल लेयर, वही शेड करती है। ठीक है, वही निकलती है उसमें से। तो फंक्शनल लेयर क्या है, बहुत थिक होती है और शेड होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। और बेसल लेयर क्या करती है, तो बेसल लेयर जो होगी सबसे पहले क्या होगी, आपकी फंक्शनल लेयर होगी। ठीक है, जहां से आपकी ब्लीडिंग हो जाएगी, ये शेड हो जाएगी। इसके जस्ट पीछे क्या होगी, आपकी बेसल लेयर होती है। ठीक है, द बेसल लेयर दैट रीजनरेट द फंक्शनल लेयर। तो जब ये वाली लेयर जब शेड हो जाएगी,
ठीक है, ये फंक्शनल लेयर थी। जब ये शेड हो जाएगी, जब ये ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाएगी, तो आपकी ये वाली जो लेयर है ना, बेसल लेयर, ये आपकी एक नई फंक्शनल लेयर बना देती है। ठीक है, तो सेल्स डिवाइड करके आपके बेसल लेयर के फंक्शनल लेयर एक दोबारा बना देते हैं, ताकि अगले महीने, क्योंकि आपकी दोबारा ये वाली लेयर शेड होनी है। ठीक है, अगर बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपकी ये वाली लेयर दोबारा हर महीने शेड होगी, तो आपकी हर महीने ये नई नई लेयर बनाती रहती है, आपकी बेसल लेयर, आपके फंक्शनल लेयर नई नई बनाती रहेगी। ठीक, अब इसके बाद आप देखो फंक्शंस ऑफ यूट्रस। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन ऑफ यूट्रस। तो आपके जो यूट्रस होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका, रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। द एंडोमेट्रियम, जो आपकी एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है, अभी हमने देखा सबसे अंदर वाली जो लेयर है, अंडरगोज क्रिटिकल चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं जो कि ओवरीज से निकलते हैं। इनके इन्फ्लुएंस में आपका जो एंडोमेट्रियम होता है वो शेड होता है। बेसिकली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। इसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर ही देखेंगे। ठीक है, वही लेके आऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर प्रॉपर। तो इसमें आपका जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर। तो भाई मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल लेयर है वो आपकी शेड होती है। तो देखो इस तरीके से अभी आपकी जो फंक्शनल लेयर है ये आपकी शेड होने लग जाएगी। ठीक है, थिक होगी, थिक होने के बाद आपकी ये शेड हो जाएगी। फंक्शनल लेयर, शेड ऑफ फंक्शनल लेयर रिजल्टिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिससे कि वुमेन्स को ब्लीडिंग होती है। प्रोलिफरेटिव फेज, द एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स एंड थिकन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, देखो अब आपकी जो लेयर है ऐसे थिक हो रही है, थिक होके भाई ना, फिर देखो दोबारा देख लो एक बार चाहे तो। अभी इधर से एग आएगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो थिक हुई ना, अभी थिक होके फिर ये शेड हुई, तो इसको थिक करवाता है ये। ठीक है, थिक होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, रीजनरेट होगी और थिक होती है ईस्ट्रोजन की अंडर। ठीक, ईस्ट्रोजन उसको काम करवाएगा ये वाला। सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज, द एंडोमेट्रियम प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, ऐसे थिक होके ना ये प्रिपेयर करती है अपने आप को कि अगर कोई स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन कर पाए, ठीक है, तो आपका फिर बेबी इधर इंप्लांट हो जाए, इसी मारे ये हर महीने थिक होती है। तो इस तरीके से आपकी ये यूट्रस जो होता है, इसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, इस तरीके से काम करती है। तो आपका यूट्रस का ये फंक्शन होता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लो आप, इट्स रोल इन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में इसका क्या काम होता है वो देखो। इम्प्लांटेशन, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है, अब तो ब्लीडिंग हो गई, पहले तो ब्लीडिंग वाला देखा हमने, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ब्लीडिंग हर महीने हो रही है। अब अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, आपका बेसिकली क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू द थिकन्ड एंडोमेट्रियम। तो हमारी जो एंडोमेट्रियम जो थिक हुई थी, ठीक है, अभी हमने देखा थिक हो रही थी हर महीने, तो थिक जो हुई थी उधर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, जो बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, उधर से आपका जो जाइगोट बना वो आपको उधर जाके आपका इम्प्लांट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, उधर के बाद उसमें ग्रो होने लग जाएगा। सपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, द मायोमेट्रियम एक्सपेंड एज द फीटस ग्रो। तो जैसे जैसे फीटस ग्रो होने लग जाता है, तो आप देखोगे वुमेन्स में पहला हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ता होता है, 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 4 महीना होता है। जैसे जैसे क्या होता है, उनका पेट का साइज आप देखोगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप प्रेग्नेंट वुमेन को दूर से देख के बता सकते हो कि वुमेन प्रेग्नेंट है। ठीक, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका जो बच्चा धनी है वो भी आपकी एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो एक्सपेंड कैसे हो रही है, आपकी जो मायोमेट्रियम है, जो मसल लेयर है, वो एक्सपेंड होती है। उसमें मसल लेयर है वो एक्सपेंड होगी जब भी फीटस आपका ग्रो होगा। एंड द एंडोमेट्रियम प्रोवाइड नरिशमेंट, जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर होती है वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। लेबर, जब लेबर मतलब डिलीवरी होती है उस दौरान क्या काम होगा, द मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। ठीक है, तो एक रिदमिकली रिदम से, प्रॉपर रिदम से आपकी जो मायोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करती है, स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन टू फैसिलिटेट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी इसको डिलीवर करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपको हार्मोन वाले चैप्टर में बता दिया था ये। ठीक, तो आपका ऑक्सीटोसिन की इन्फ्लुएंस में, ऑक्सीटोसिन की हेल्प से आपका जो मायोमेट्रियम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा और आपके चाइल्ड बर्थ को अच्छे से इजीली करवा पाएगा।
ठीक है। तो ये लेबर के दौरान, डिलीवरी के दौरान आपकी जो मायोमेट्रिंग होती है वो इस तरीके से काम करती है। तो आपके यूट्रस के ये सारे फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके यूट्रस के बारे में, सर्विक्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके मेरे को बता देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।